हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? मैं एकदम मस्त हूँ। और आज की ताज़ा खबर में मिली है हमारे फ्रिज से, जो हमको ठंडा ठंडा पानी पिलाता है। साथ में मैंने चाय पी। और मेरी मम्मी को ना जाने कल किसने कह दिया था कि मुझे चाय से रोटी खाना है, जो मेरे लिए पराठे भी बना के रख दिए। और ज़िंदगी का सुकून, घर, चाय और माँ। और ये देखिए मेरा नया कवर कैसा लग रहा है। मुझे इसके अलावा और कोई सा भी अच्छा लगा ही नहीं कवर, क्योंकि उसमें यही वाला बेस्ट था और कोई सा बेस्ट था ही नहीं। और ये सुबह सुबह मैं मामा के यहाँ गई तो नाश्ता चल रहा था इन लोगों का। जैसे मैंने कहा ना कि मैं भी चाय के साथ रोटी खाती हूँ, वैसे ये भी चाय के साथ रोटी खा रहे हैं। और ये इस गैंग को तो देखिए सुबह से ही मोबाइल में लगी हुई है और इनका गेम हमेशा चालू ही रहता है। उनका नाश्ता पानी देखकर मुझे भी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने यहाँ आकर चटपटे चने बनाने का सोचा। और मेरी घर में आके हालत यही हो जाती है, मैं न्याशा विथ स्टडी से न्याशा विथ किचन हो जाती हूँ। और और इस प्याज की कटिंग ने तो मुझे आज रुला ही दिया है। अरे यार, आप कोई ऐसी जुगाड़ बता दो ना जिससे मुझे इसको काटने में रोना ना आए। और ये मिर्चियाँ जब जब मैं इनको काटती हूँ ना, तो मेरे हाथों में ऐसी जलन होती है कि मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मैं इनकी कटिंग करूँ। इसलिए मैंने मेरे घर वालों को कह दिया है कि मुझे दहेज में सिर्फ एक प्याज काटने की और मिर्ची काटने वाली मशीन दे देना, इसके अलावा दहेज में 1 रुपया मत देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। मिर्ची और प्याज काटने के बाद में अब बारी आती है टमाटर के उद्घाटन की। लेकिन वो तो थे ही नहीं। फिर मैंने मेरे नाना जी को ये 10 रुपये दिए। वो कहते हैं कि इस 10 रुपये में तो कोई टमाटर नहीं आएगा। फिर भी वो लेने के लिए गए। और इन लोगों की गैंग का एक ही काम है, मोबाइल चलाना, मोबाइल चलाना और मोबाइल चलाना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। इन लोगों की 3 दिन की छुट्टियां हैं दशहरे की, जिसमें इतनी मस्ती करना और मेरे साथ लूडो खेलना, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। बाकी मुझे भी इनके साथ मस्ती करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी मेरा बचपन जीने का मौका मिल गया इनके साथ। और यार, आज तो हमारे यहाँ नल ही नहीं आए। और हमारा परिवार बड़ा है ना, तो हमको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो देखो कैसे बाहर से भर के लेके आना पड़ रहा है। और इतने में मेरे नाना जी टमाटर लेके आ गए। और उन्होंने गिनती के 3 टमाटर लेके आए, और वो भी सामने वाले ने बड़ी मुश्किल से दिए। बोलता है कि 10 रुपए में कोई टमाटर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दे तो दिए। इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं, दौड़ेगा एकदम। फिर मैंने इन टमाटर को ऐसा शेप दिया जो हमारे काम में आ सके, क्योंकि इतने बड़े बड़े शेप में तो मैं थोड़ी ना सब्जी में डाल सकती हूँ। और ये हमारे गले हुए चने, जिसको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि नींबू रखा हुआ था और मुझे काफ़ी दिन से ये वाले फ्राई वाले जो चने हैं वो खाने की इच्छा हो रही थी। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। वही, यहाँ की जगह आके तो मैं किचन वाली न्याशा बन जाती हूँ। पर मैं खुश हूँ इस काम को करके। कम से कम मेरी जिसके साथ शादी होगी वो खुश तो रहेगा, उसको पता तो होगा कि हाँ, लड़की को यार खाना बनाना आता है। पर मेरे हिसाब से मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। अब आपको जैसा लगे कि मुझे आता है या नहीं आता है, आप मेरे बने हुए चने को देख के फिर बताना कि मुझे आता है या नहीं आता है। फिर मैंने तमाम चीज़ें डालकर और इसको स्पाइसी और बहुत टेस्टी बनाया। मुझे तो यार खाना बनाने में भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है। और मेरी एक इच्छा है जिसे मैं कभी ना कभी तो पूरा करूँगी ही, कि मैं चाइनीज़ फूड और उसके साथ बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ ये बनाना ज़रूर सीखूँगी। और जो इंडियन खाना होता है ना, वो भी सीखना है मुझे। टाइम निकाल के मेरी लाइफ में ये वाला काम तो करना ही है। और आप इन दानों की शक्ल सूरत देख के बताना कि ये टेस्टी है या नहीं है, क्योंकि आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, पर मैं ही आपको टेस्ट करके बता दूंगी कि ये कैसे हैं। मुझे तो बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। और नींबू नींबू तो मुझे बहुत पसंद है। और लड़कियों का तो फेवरेट होता है खट्टी खट्टी चीज़ें। और यार, यहाँ लाइट की इतनी प्रॉब्लम है ना कि लाइट आती जाती रहती है और गर्मी इतनी तेज़ होती है, क्योंकि हमारा घर टीन का है ना। यहाँ की जगह तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है, और फिर मैंने यहाँ की जगह गैस जलाया था तो और ज़्यादा हो रही है। और देखो देखो ये लोग कैसे अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं।
और ये ताज़ा खबर मैं मेरी नानी को दे के आई कि मैंने स्पाइसी चने बनाए हैं। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमारे यहाँ भी आलू की सब्ज़ी बन रही है, तू मेरे लिए लेके आ। फिर मैं उनके लिए भी चने लेके आई हूँ। और हमारे यहाँ अधिकतर टाइम सब्जियों का आदान प्रदान ही चलता रहता है। उधर से लेना, इधर से देना, इधर से देना, उधर से लेना। मुझे यार घर पे रहना इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही मैं आपको बताऊँ। और आज शुक्रवार था ना, तो हमारे यहाँ हाट लगा था। हाट का मतलब आप समझते हो, बाजार। और बाजार से लेके आए थे ककड़ी। ये देखो, इस चोर को कैसा खा रहा है हमारे सामने ही। और उसको तो ककड़ी खाने का बहुत शौक है, डांस करते करते खा रहा है। और ये मिर्चियाँ आपके लिए, ये सब्जियाँ रखी है जो झांक रही है झोले में से। और ये डांस करेगा बैठे बैठे ही, आपको हाई भी बोल रहा है ये। और ककड़ी मांग रहा है कि मुझे और खाना है। मस्तीखोर है, इतना मस्ती करता है ना ये। और इसको थोड़ा सा मार देते हैं तो ये अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी उसने मुझे मारा, जबकि मारते नहीं है, उसको लाड़ करते हैं। इतने सुंदर से, इतने प्यारे से बच्चे को कौन ही मारेगा। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मारेगा। और फिर मैं नहा के आई। आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त 6 बजे में नहाया। सुबह का नहीं, शाम का ब्रह्म मुहूर्त। और फिर मेरी मम्मी ने एक नया काम बताया, जितनी भी सब्जियां हैं उसको व्यवस्थित रखने का। ये जो टोकरी है ना हमारी सब्जी की, इसको। फिर मेरी एक टोकरी थी जिसको मैंने इंदौर में ख़रीदा था, उसको मम्मी ने लगाने के लिए बोला कि इसको फिट कर देना, ताकि मैं सारी सब्जियां इसमें रख दूँगी। तो फिर मैं उसको फिट करने में लग गई। और फिर भैया आता है, मैं इसमें प्याज रख रही हो। अरे वाह, ये क्या हुआ। और मुझे घर रहते रहते तो घर के कामों में इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि बचपन से ही मेरे हिस्से में काम बहुत कम आया था, क्योंकि मेरी मामी थी, मम्मी थी, नानी थी, जिसने मुझे कभी काम करने नहीं दिया था। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी काम करना नहीं आता है, ना ही खाना बनाना आता है। लेकिन अब क्या मैं लोगों को भंडारा करके खिलाऊं, कि सबको बताने के लिए कि मुझे आता है भाई, आता है, मुझे खाना बनाना भी आता है। और ये डुग्गू अचानक से मेरे ऊपर प्यार की बरसात करने लग गया, मुझसे इतना लाड़ करने लग गया। और मम्मी ने 2 वैरायटी वाली मिर्ची लेके आई। एक अधिक गुस्से वाली, एक कम गुस्से वाली। यानी कि एक ज़्यादा तीखी और एक बहुत फीकी वाली। और ये है वो फीकी वाली मिर्ची, देखो। और यहाँ की जगह आदित्य कहता है कि मैं इसको खा के दिखाऊं। मैंने कहा हाँ भाई, खा के दिखा दे, तेरा मन इतना हो रहा है। बोले हाँ, मैं ऐसे ही खाऊंगा। और जब खाने की बारी आई तो वो चला गया कि नहीं नहीं, बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मुझे तो ककड़ी खाना है। और ककड़ी के पीछे पड़ने लग गया कि मुझे ककड़ी खाना है। मैं तो मिर्ची का मजाक कर रहा था, मैं क्यों खाऊं। और फिर मेरी बारी आई कि मैं बालों को बना लेती हूँ। पूरे दिन से ही मेरी हालत यहाँ की जगह ऐसे ही हो जाती है, ये किया वो किया, काम ही काम रहता है। मैं इतनी मेहनती जो लड़की हूँ कि खाना भी बना लेती हूँ, पढ़ाई भी कर लेती हूँ, और बच्चों के साथ खेल भी लेती हूँ, लूडो। और यार कल था मेरी बहन का बर्थडे, लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि उन दोनों का तो व्रत था। अब मैं अकेली क्या ही करती, मुझे चॉकलेट ला के खिला दिया। और आज बारी थी उसका केक कट करवाने के लिए। पर देखो, मैं ऐसे रेडी हो रही थी और वो अभी आई नहीं थी खातेगांव से, क्योंकि वो डेली खातेगांव जाती है ना। और फिर मम्मी ने बोला कि जो ये बैगन लेके आई हूँ ना, उसको भरवा बैगन बना देना। क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है अभी किचन में, तो बनाना ही है मुझे। और आपके यहाँ कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, वो सबको बड़े टेस्टी लगते हैं। और ये बैगन बनाने का काम अभी जारी है। मिलते हैं कंप्लीट बैगन के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।